सुभाषपा के प्रमुख और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दे दिया। एक कार्यक्रम के दौरान सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद थे, जिसके बाद ओपी राजभर ने एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ओपी राजभर के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और योगी कैबिनेट में बड़ा हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ओपी राजभर ने इस कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जाने और केशव प्रसाद मौर्य को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा बनाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था और ये कहा था कि योगी दिल्ली को संभालें और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो मुख्यमंत्री की कमान उत्तर प्रदेश में संभालें। तो अब स्थिति साफ है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि मायावती भी हाल ही में किस तरह से बड़े एक्शन लेते हुए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बेदखल करती हुई नजर आई। उसके बाद जब आकाश आनंद ने यहां मायावती को लेकर बयानबाजी शुरू की तो आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए मायावती ने उनको भी पार्टी से बेदखल कर दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल बदलता हुआ नजर आया और मायावती के इस एक्टिव मोड को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, उसने उत्तर प्रदेश की सियासी हवा का रुख बदल दिया। अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है, तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से बूथ स्तर पर और ज़िला स्तर पर जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपनी तैयारियों को लेकर यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से तैयारियाँ करती हुई नजर आ रही हैं, तो अब कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसी तैयारी में लगी हुई है, जिसके तहत कहीं ना कहीं ओपी राजभर का ये बयान ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ओपी राजभर का यह बयान सच भी साबित होता हुआ नजर आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार होने के यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाते हैं तो ये यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का सीएम बनना लाजमी है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की सरकार को हराकर, अखिलेश यादव की पार्टी को हराकर सत्ता पर उत्तर प्रदेश में कब्जा किया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते थे कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो अपने आप को प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए मानते थे। लेकिन उस दौरान यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को वो जिम्मेदारी दी। योगी आदित्यनाथ जो उस दौरान गोरखपुर से सांसद थे, लेकिन उनका सांसदी का पद छुड़वाकर जिस तरह से यहां पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाया गया और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति जो यहां पर करी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आया। लेकिन क्या यहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तमाम बड़े बयान कुछ समय पहले दिए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में जिस तरह से बयानबाजी योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए, उनके बयानों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अक्सर विवादों के घेरे में नजर आई है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सबसे चर्चित बयान जो रहा वो बटेंगे तो कटेंगे। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बयानबाजी को लेकर भी 2027 के विधानसभा चुनाव में फंस सकती है। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बयान देना पड़ा था कि
ये नारा देना पड़ा था कि एक हैं तो सेफ हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो गलती की उस गलती को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल तो कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। पिछले आम चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में 9 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में, एक सीट यहां पर आरएलडी के पाले में चली जाती है, यानी कि उनकी सहयोगी दल के पाले में चली जाती है, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा पर जब माहौल शांत होता है, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होता है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर जिस तरह से सचेत दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इस बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह का बयान यहाँ पर ओपी राजभर का सामने आ जाता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में माहौल गर्माता हुआ नजर आता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर चर्चाओं का विषय योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का रिश्ता बनता हुआ नजर आता है। तो अब क्या केशव प्रसाद मौर्य भी यही चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री की कमान दी जाए, क्योंकि लगातार लंबे समय से प्रयासरत जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी यहाँ पर उतरते हुए जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों पर अक्सर पर्दा डालने का काम करती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से यहाँ पर ओपी राजभर द्वारा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने तक की बात कह दी जाती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचती है और तमाम विपक्षी पार्टियां किस तरह से हमलावर रहती हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि अखिलेश यादव और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं, संसद के अंदर जिस तरह से अखिलेश यादव और आज़ाद यहां पर योगी आदित्यनाथ के तमाम कामों को यहां पर गिनवाते हुए जिस तरह से उन पर यहां पर हमले करते हुए नजर आते हैं, और यहां पर दलित और वंचितों की राजनीति के मसीहा बनकर जिस तरह से उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो अब क्या कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह का बयान ओपी राजभर देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां किस तरह से उनको घेरती हुई नजर आएंगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बनता हुआ नजर आता है। और ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ यहां पर ओपी राजभर के इस बयान के बाद कोई और यहां पर बयान देते हुए नजर आएंगे? क्या इस बयान के ऊपर पलटवार करते हुए नजर आएंगे? क्या ओपी राजभर को यहां फटकार लगाते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में अब इस बात को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए और योगी आदित्यनाथ को वाकई दिल्ली भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आए? तो क्या अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से संन्यास लेकर केंद्र की राजनीति में आने की तैयारियां कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ अब केंद्रीय मंत्री या केंद्र सरकार में यहां पर सांसद बनने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं? तो अब यहां पर देखना यही होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई केंद्रीय मंत्री या सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से पीएम पद को लेकर अक्सर प्रयासरत रहे हैं, तो पीएम पद को लेकर यहां पर योगी आदित्यनाथ की तैयारियां तेज होती भी नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।